नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर यानी युद्ध विराम 4 घंटे भी नहीं चल पाया और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई, ड्रोन के हमले शुरू हो गए। सबसे पहले इसकी सूचना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करके दी। उन्होंने पूछा कि क्या ये कैसा सीज फायर है। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी वीडियो पोस्ट की जिसमें दिखा गया कि ड्रोन ऊपर श्रीनगर के आसपास के कुछ इलाकों में कुछ ड्रोन की तस्वीरें उस पोस्ट के अंदर दिखी। उसके बाद लगा कि हड़कंप सा मच गया अचानक कि क्या ये हो गया है कि सिर्फ 4 घंटे ही सीज फायर चल पाया और इसके लिए कितनी मेहनत की गई थी सीज फायर को कराने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने करीब 5:30 बजे के आसपास अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने समझदारी से काम लेते हुए सीज फायर को अंजाम दिया है और 5 बजे से सीज फायर ये लागू हुआ था। इसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसने इस सब किए कराए पर एक तरह से पानी फेर दिया है। और रात 11 बजे भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और भारतीय सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट दी गई है। एक बार फिर लगा कि दोनों देशों के बीच जो है वो हालात फिर से गरमा गया है मामला और गोलाबारी एक तरह से शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं और कई जगहों पर हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये कैसा सीज फायर था जो महज 4 घंटे या उससे थोड़ा कम समय या थोड़ा ज्यादा समय में कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे चल पाया। और फिर इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की थी और ये कहा था उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम किया है दोनों देशों के बीच सीज फायर करा के। अपनी एक्स पर पोस्ट लिखी थी, इसमें कहा था इससे इस क्षेत्र में शांति के लिए वार्ता में सक्रिय भूमिका के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आई। इससे ये साफ हो गया है कि शहबाज शरीफ के नियंत्रण में पाकिस्तान की सेना नहीं है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो सेना के चीफ है, सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो शहबाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। हालांकि ये खबरें पिछले कई दिन से चल रही हैं क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेनाध्यक्ष को कुछ ज्यादा अख्तियारात दिए थे। उसके बाद से चर्चा लगातार चल रही थी कि मौजूदा सरकार भारत के साथ जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे निपटने में सक्षम नहीं है। इसकी जगह सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए। और वहां पाकिस्तान से इस तरह की भी खबरें आई थी कि शाम को पाकिस्तान ने अपने परमाणु नीति की जो एक पॉलिसी टीम है उसकी भी बैठक बुलाई थी। बहरहाल अगर हम सीज फायर तोड़ने के बाद की घटनाओं की तरफ बात करें तो भारत में भी इधर लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अलग अलग बैठक कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री ने गृह सचिव और राज्यों के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनके साथ एक बैठक की है। इधर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं आर्मी चीफ की तरफ से, सेना के तीनों अध्यक्ष और सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, वो लगातार रक्षा मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस सीज फायर से जो उम्मीदें लगाई गई थी कि शायद दोनों देशों के बीच अब शांति बहाल हो जाएगी और आगे 12 तारीख को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। ये जानकारी भी विदेश सचिव की तरफ से दी गई थी। अब वो बातचीत होगी कि नहीं होगी इसके बारे में उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खुलासा, देर रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इस बात का खुलासा नहीं किया है क्योंकि संशय बना हुआ है। और चूंकि दोनों देशों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो भारतीय सेना भी जवाब देने के लिए लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है।
ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा या यहीं से मामला डिफ्यूज होगा, ये इसका कई चीजों पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कौन किसके साथ खड़ा है, तो इधर अंदरूनी राजनीति भी तेज हो गई है। जैसे पाकिस्तान में तो सरकार के खिलाफ लोग पहले ही सड़कों पर थे और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा करने की मांग में लगातार कर रहे थे और सरकार के खिलाफ एक बगावत के मूड में पाकिस्तानी दिख रहे थे। अब सीज फायर के बाद भारत में भी अंदरूनी राजनीति जो है वो तेज हो गई है। अभी तक तमाम दल सरकार के साथ खड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है सरकार वो एक्शन ले सकती है और तमाम विपक्षी दलों का सरकार को समर्थन है। लेकिन सीज फायर के बाद और सीज फायर के इस उल्लंघन के बाद कांग्रेस पार्टी खुल के मोदी सरकार के सामने आ गई है, खुल के सामने आ गई है और तुलना करने लगी है इंदिरा गांधी से मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते तो ये थे कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने सीज फायर करके मिट्टी ही पलीत करा ली है। ये पाकिस्तान कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है, लगातार कही जा रही है, तुलना की जा रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम पुराने वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं जिसके अंदर वो कहते थे कि पाकिस्तान से उसी की भाषा में बात करनी चाहिए क्योंकि वो वही भाषा समझता है। और ये भी कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद कर देने चाहिए। तो ये पुराने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं क्योंकि 4 दिन बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बचाव से ये सीज फायर हुआ। एक बुनियादी सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक शिमला समझौते के तहत और शिमला समझौते के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच समझौता हुआ था, उसमें यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने मामले आपस में सुलझाएंगे, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ये सवाल उठ रहा है देश में से कि क्या अमेरिका आधिकारिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया था, जिस पोस्ट के जरिए एक्स पर जिस पोस्ट के जरिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की थी, उसका ऐलान किया था, उसकी जानकारी दी थी, तो उसने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि रात भर वो दोनों देशों के नेताओं से बात करते रहे। तो आखिर ट्रंप क्यों बात कर रहे थे, उनकी मध्यस्थता किस पॉलिसी के तहत हुई है, ये सवाल अब उठने लगे हैं। और जो लोग भारत में युद्ध चाह रहे थे, पाकिस्तान के कई शहरों पर रातों रात कब्जा करा दिया गया था, मीडिया ने रात में ऐसा माहौल बनाया था कि आधा पाकिस्तान जैसे हमारे कब्जे में आ गया है। तो उन लोगों में भी अब मोदी सरकार के प्रति एक गुस्सा दिख रहा है कि भाई हम तो समझ रहे थे कि आप घर में जाके घुस के मारोगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेकर के आओगे और आप तो अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर करने बैठ गए हैं। मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस के कई नेताओं ने यह बात कही है कि इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका का दबाव नहीं माना था। जब पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका ने कहा था हम 7वां बेड़ा अपना भेज देंगे, तो इंदिरा गांधी ने वो बात अनसुनी कर दी थी कि जो करना कीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो यह तुलना हो रही है नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के बीच, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये तुलना की जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, वो एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, मास्टर स्ट्रोक था और देशवासियों को भी ये भरोसा जगा था कि भारतीय सेनाओं पर तो खैर कभी किसी को कोई शक रहा ही नहीं है, भारतीय सेनाओं की काबिलियत पर कभी किसी को कोई शक नहीं रहा है। लेकिन जो सरकार का रवैया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ये फैसला दिन में करना कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। और अब इतना कच्चा सीज फायर को 4 घंटे में ही पाकिस्तान ने तोड़ दिया। सवाल ये उठ रहा है और खुद बीजेपी समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान जब भरोसे करने लायक था ही नहीं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चक्कर में आके आपने उस पर भरोसा किया क्यों। इधर एक और डेवलपमेंट हुआ है, चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि साहब भारत पाकिस्तान के बीच जो भी कुछ चल रहा है उसमें वो चीन के साथ है। तो ये कहा जा रहा है कि साहब चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहेगा।
विदेश कार्यालय के एक बयान के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। वांग यी ने पाकिस्तान के संयम और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में उसके जिम्मेदाराना रुख की भी सराहना की है। चीन और आगे क्या बोला है, विदेश विदेश कार्यालय ने बताया है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि चीन पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी, साझेदार और दृढ़ मित्र के रूप में उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तो एक तरफ तो मोदी जी ये दावा करते थे कि साहब ट्रंप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक रैली में उन्होंने मोदी ट्रंप का प्रचार भी कर दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि उस वक्त ट्रंप हार गए थे, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि ट्रंप ने भी मोदी जी के साथ एक तरह से कहें धोखा कर दिया है, उन्हें दगा दे दिया है, क्योंकि आज जिस दिन ये सीज फायर हुआ है शनिवार को, उसी दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज दिया है, भारत के विरोध के बावजूद। अमेरिका अगर भारत का दोस्त, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी जी के दोस्त हैं और भारत के समर्थक हैं या सच्चे मित्र हैं, तो वो पाकिस्तान को ये कर्ज देने से रोक सकते थे आईएमएफ को, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो इसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी दोस्ती है, दोस्त दोस्त ना रहा। दूसरी तरफ चीन, जिसके जो शी थे प्रधानमंत्री चीन के, उन्हें तो मोदी जी खूब झूले पे झुलाया करते थे, और जब भी वो आए उन्हें गुजरात लेके जाते थे गुजरात मॉडल दिखाने के लिए। और अब वही चीन जो मोदी जी के साथ झूले पे झूलते थे, जिसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अब भारत को आंखें दिखाते हुए पाकिस्तान के पाले में जाके खड़ा हो गया है। तो भाई ये कैसी दोस्ती है, ये कैसा याराना है, जो बिल्कुल ही जब मौके पे दोस्ती की निभाने की जरूरत थी तब उन्होंने आंखें दिखा दी है। तो इसको लेकर के सीज फायर के उल्लंघन के बाद जो है पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति भी गरमा रही है, और भारत में भी सरकार को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं, और कई तरह के सवाल हवा में तैर रहे हैं। देखना होगा कि ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, पाकिस्तान माफी मांगकर इससे पल्ला झाड़ता है, सीज फायर पर कायम रहता है, या इस कॉन्फ्लिक्ट को और आगे बढ़ाता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ेगा तो सीधे सीधे फिर युद्ध होगा, क्योंकि दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, सिर्फ एक स्टेप दूर है, अगला स्टेप युद्ध होता है। तो अगर युद्ध होता है तो फिर पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो हमारी ताकत है, उस ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं है। ये एक अलग बात है कि दोनों देश परमाणु ताकतें हैं, और दुनिया की चिंता का मुद्दा ही ये है कि दो परमाणु ताकतें अगर आपस में लड़ेंगी तो इसका अंजाम ना इन दोनों देशों के लिए अच्छा होगा और ना ही दुनिया के लिए अच्छा होगा। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद पहल करते हुए दोनों देशों के दोनों देशों के बीच ये युद्ध विराम या सीज फायर कराने की कोशिश की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि भारत के साथ वो सीज फायर कराने में हमारी मदद करे, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन सीज फायर के पाकिस्तान की तरफ से इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद खुद पाकिस्तान के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खड़ा हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बात सामने आ रही है कि शायद पाकिस्तान की सेना वहां की सरकार के नियंत्रण में नहीं है, और सेना इस जैसे नवाज शरीफ का तख्ता परवेज मुशर्रफ ने पलट दिया था 99 में करगिल के बाद, उसी तरह से आसिम मुनीर भी नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल चुके हैं, और वो शहबाज शरीफ का तख्ता पलटने के मंसूबे बना रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उधर बलूचिस्तान में जो बागी हैं, बलूचिस्तान के जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेता हैं, उन्होंने भी सीज फायर को लेकर सवाल उठाए थे। बहरहाल अभी देखना होगा कि आगे का डायनेमिक्स क्या होता है, पाकिस्तान क्या पीछे हटता है, और अगर ये भी कहा जा रहा है कि साहब आसिम मुनीर ने इसके लिए रिग्रेट किया है, गलती मानी है सीज फायर में, अगर गलती मानी है तो फिर सीमा पर लगातार गोलीबारी क्यों हो रही है, क्यों ड्रोन भारतीय सीमा में पाकिस्तान के ड्रोन दिख रहे हैं। तो ये कई सवाल हैं, इन सवालों की वजह से एक धुंध आ गई है, और वो धुंध छटेगी तब असलियत पता चलेगी। तो तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।